हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर वैशाली जैन। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीटी वैल्यू और सीटी स्कोर के बारे में, जो आजकल हाल फिलहाल में कोविड के चलते बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। सीटी वैल्यू एंड सीटी स्कोर। फ्रेंड्स, सीटी वैल्यू एंड सीटी स्कोर दो अलग अलग चीज़ें हैं। आज हम इस वीडियो में इसी सीटी वैल्यू एंड सीटी स्कोर के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटी वैल्यू के बारे में। सीटी वैल्यू आरटी-सीपीआर के टेस्ट में आती है। आरटी-सीपीआर का टेस्ट कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, इसके लिए कराया जाता है। तो जब भी आप अपना कोविड का टेस्ट कराते हैं तो उसमें जो वैल्यू आती है उसको सीटी वैल्यू बोलते हैं। यूजुअली ये वैल्यू पॉजिटिव केसेस में ही आती है। पॉजिटिव केसेस में ही सीटी वैल्यू नीचे आपके टेस्ट की, जब आप पॉजिटिव लिखा रहता है उसके नीचे सीटी वैल्यू लिखी रहती है। फ्रेंड्स, सीटी वैल्यू डिस्क्राइब करती है वायरल लोड, कि अपनी बॉडी में वायरस कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा इसने बॉडी को इन्फेक्ट किया है। फ्रेंड्स, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 35, और अगर आपका सीटी वैल्यू 35 से नीचे आता है यानी कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, आपका आरटी-सीपीआर पॉजिटिव है, आप एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब आपकी सीटी वैल्यू 35 से नीचे आती है तो वायरस, मतलब आप बोलते हैं कि आपकी बॉडी में वायरस है, आप कोविड पॉजिटिव है। ऐसा क्यों, इतनी लो वैल्यू पे ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए होता है, जब हम आपका सैंपल लेते हैं तो उसको एक मशीन में डाला जाता है, जहां पर उस सैंपल को रोटेट किया जाता है मशीन के अंदर। तो फ्रेंड्स, सीटी वैल्यू उस रोटेशन की वैल्यू को डिस्क्राइब करती है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में वायरस बहुत ज़्यादा होगा तो जब आपका स्पेसिमेन मशीन के अंदर सर्कल लगाएगा तो उस केस में वो बहुत कम सर्कल्स में आपका वायरस पकड़ लेगा। मतलब अगर उसने 4-5 सर्कल लगाया, अगर वायरस बहुत ज़्यादा है आपकी बॉडी में तो वो वहीं पे पकड़ लेगा, इसलिए वहाँ पे आपकी सीटी वैल्यू 5-6 भी आ सकती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में वायरस लोड इतना नहीं है तो उस केस में वो जो हमने आपका सैंपल लिया है वो मशीन में घूमता रहेगा जब तक उसको वायरस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर वो 35 से ऊपर आपकी वैल्यू आती है, मतलब कि आपके बॉडी में वायरस नहीं है। लेकिन अगर वैल्यू 35 से नीचे आती है तो उस केस में आपकी बॉडी में वायरल लोड बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर सीटी वैल्यू ज़्यादा है इट मीन्स आप कोविड पेशेंट नहीं है, आपका रिजल्ट नेगेटिव है, आपका वायरस लोड कम है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू 35 से नीचे आती है, सीटी वैल्यू 35 से नीचे आती है, यानी कि वायरस लोड बहुत ज़्यादा है और आप एक कोविड पेशेंट है। फ्रेंड्स, इसमें जो वैल्यू आती है सीटी वैल्यू, ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है, ये इतना ज़्यादा पेशेंट को इन्फेक्ट नहीं करती है। मतलब इसमें हमारा ट्रीटमेंट जो प्लान रहता है वो हमारा सेम रहता है, क्योंकि डॉक्टर को सिर्फ मैटर करता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं कि नहीं है। तो इसमें वैल्यू अगर आपकी 35 से नीचे आती है इट मीन्स आप कोविड पॉजिटिव हैं, और 35 से ऊपर आ रही है इट मीन्स आप कोविड नेगेटिव है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर पता लग जाता है कि वायरस ने आपकी बॉडी को कितना ज़्यादा इन्फेक्ट कर रखा है, क्योंकि 35 से नीचे आते ही वायरस लोड बढ़ जाता है और 35 के ऊपर होते ही वायरस लोड नहीं होता है। यूजुअली फ्रेंड्स, सीटी वैल्यू आपको पॉजिटिव केसेस में ही देखने को मिलती है। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है आरटी-सीपीआर का तो उसमें सीटी वैल्यू की इतनी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, और इसलिए वो आपकी रिपोर्ट में लिखी हुई भी नहीं होती है। तो अगर आपको सीटी वैल्यू देखने को मिलेगी तो वो आरटी-सीपीआर के पॉजिटिव टेस्ट में देखने को मिलती है। आइए अब देख लेते हैं सीटी स्कोर क्या होता है। फ्रेंड्स, सीटी स्कोर आपका सीटी स्कैन में देखने को मिलता है। जब आपका चेस्ट का या फिर लंग्स का सीटी स्कैन कराया जाता है तो उसमें एक स्कोरिंग आती है जिसको सीटी स्कोर बोला जाता है। फ्रेंड्स, सीटी स्कोर बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सीटी वैल्यू से ज़्यादा है, क्योंकि सीटी स्कोर आपकी बताती है कि आप कितने ज़्यादा सीवियर
या फिर माइल्ड इन्फेक्शन से आप सफ़र कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पर पूरे के पूरा आपका ट्रीटमेंट प्लान बेस्ड होता है। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी चेस्ट सीटी स्कैन पर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि चेस्ट सीटी स्कैन क्या होता है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेक कर लेना। फ्रेंड्स, होता क्या है, हमारे दोनों लंग्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक पार्ट को 5 स्कोरिंग दी जाती है। तो अगर आपका जब टोटल स्कोर किया जाता है कि कौन सा पार्ट कितना ज़्यादा इन्फेक्टेड है, तो उसके बेसिस पे आपका टोटल एक स्कोरिंग की जाती है। उस स्कोरिंग पे डिसाइड होता है कि आप कितने ज़्यादा इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं। अगर इस वैल्यू में, अगर इस स्कोरिंग में आपका स्कोर 0 to 8 के बीच में आता है, मतलब कि आप बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं। अगर आपकी स्कोरिंग 9 to 15 के बीच में आती है, मतलब कि आपका जो इन्फेक्शन है वो मॉडरेट है, माइल्ड से थोड़ा ज़्यादा है, इस केस में आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अपना ऑक्सीजन लेवल हर 3 घंटे में ज़रूर चेक करके रखें पल्स ऑक्सीमीटर की हेल्प से। और फ्रेंड्स, अगर आपकी वैल्यू 16 to 25 के बीच में आती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, ऐसे पेशेंट्स को वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है, इनको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, सीटी स्कोर बताता है कि सीवियरिटी क्या है कोविड की। फ्रेंड्स, सीटी आपका जो हम रिकमेंड करते हैं चेस्ट सीटी स्कैन, वो हम रिकमेंड करते हैं 5th to 7th डे के बीच में ये सीटी स्कैन हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ताकि पता लग जाए कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और उसको आगे क्या ट्रीटमेंट देना है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अपना सीटी स्कैन 5th to 7th या फिर 8th डे के बीच में तो बिल्कुल करा लीजिए। अगर आपको लगातार फीवर बना हुआ है, लगातार आपको खांसी बनी हुई है, लगातार आपके चेस्ट में दर्द हो रहा है, तो इन सब केसेस में रिकमेंड किया जाता है कि चेस्ट सीटी स्कैन करा लीजिए, लेकिन 5th to 8th डे के बीच में, क्योंकि इन दिनों में जो कोविड वायरस की पीक होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो अगर आप इन दिन में टेस्ट करा लेंगे वो सबसे बेस्ट रहेगा, और उसके आगे का ट्रीटमेंट प्लान भी उसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था सीटी स्कोरिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, सीटी वैल्यू आपकी RT-PCR में आती है और सीटी स्कोरिंग आपकी चेस्ट सीटी स्कैन में आती है। आपकी सीटी स्कोर की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सीटी वैल्यू। तो फ्रेंड्स, ये था सीटी वैल्यू और सीटी स्कोर के बारे में, क्या इन दोनों में डिफरेंस है, क्यों हम इतना ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो अभी कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों ही चीज़ क्लियर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना ताकि ये आगे तक और लोगों तक भी पहुंच जाए। थैंक यू।